अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो हैं उनकी डिग्री 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक इक्वेशन लिखता हूँ ax इज इक्वल टू बी। तो इसमें जो वेरिएबल इंक्लूडेड है x, इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल हैं x और y, इनकी जो डिग्री है वो 1 है। तो इसी तरह तीन वेरिएबल्स में ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और इसी तरह n वेरिएबल्स में भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn इज इक्वल टू k। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन n वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल हैं उनकी डिग्री सबकी 1 है। तो ये थी लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं इधर एक सिस्टम लिखने लगा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो ये मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिखी हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा डिस्कस करते हैं एज अ सेट, तो इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी तरह तीन वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस होती हैं x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2, ये जो इक्वेशन है अगर इन्हें एज अ सेट डिस्कस करें तो ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो एक और सिस्टम मैं इधर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -1। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इस सिस्टम में जो है वो तीन इक्वेशंस हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का वो क्या होता है। तो इधर मैं कोई भी सिस्टम लिखता हूँ, कोई भी सिस्टम अगर मैं इधर लिखूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मैंने सिस्टम लिखा एक लीनियर इक्वेशंस का। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? इसका सोल्यूशन x और y की ऐसी वैल्यूज होंगी, x और y की ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती होंगी। जो ये सिस्टम है इसका सोल्यूशन एक ऑर्डर पेयर होगा x y सच दैट x इज इक्वल टू s1, y इज इक्वल टू s2, जो है ये इस इक्वेशन इस सिस्टम को जो है वो सेटिस्फाई करता हो। दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, देन ये जो है इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। इसी तरह तीन वेरिएबल्स में x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -2। तो ये भी एक सिस्टम है तीन वेरिएबल्स में। तो इसका सोल्यूशन जो है वो एक ट्रिपलेट होगा, x y z इक्वल टू s1 s2 s3 सच दैट x इक्वल टू s1, y इक्वल टू s2 एंड z इज इक्वल टू s3, जो है ये वैल्यूज़ इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती हों, इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती होंगी। तो इस जो ट्रिपलेट को हम बोलेंगे कि ये सिस्टम का सोल्यूशन है।
तो इसी तरह जो सिस्टम है वो n इक्वेशंस पे भी मुश्तमिल हो सकता है, n वेरिएबल्स की इक्वेशन और n इक्वेशंस जो हैं वो इंक्लूडेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1n xn इज इक्वल टू k1। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन n वेरिएबल्स। एक और मैं इधर लिखता हूँ a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2n xn इज इक्वल टू k2 अप टू सो ऑन an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ann xn इज इक्वल टू kn। तो स्टूडेंट्स ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इसमें जो इक्वेशन है वो n वेरिएबल्स पे मुश्तमिल है और ये सिस्टम में कितनी इक्वेशन हैं वो भी n इक्वेशन है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो इस फॉर्म का होगा x1 x2 अप टू सो ऑन xn, यानी कि n टपल होगा इसका सोल्यूशन इक्वल टू s1 s2 up to so on sn such that x1 is equal to s1, x2 is equal to s2 up to so on xn is equal to sn। ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस सिस्टम को क्या करती हों, सेटिस्फाई करती होंगी। तो हम बोलेंगे कि ये जो n टपल है, ये n टपल जो है इसका इस सिस्टम का सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होता है और उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो अब चलते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है उसके ज्योमेट्रिक मीनिंग्स क्या हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग्स सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स मैं इधर एक सिस्टम लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। टू डिमेंशन में इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इधर मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ फर्ज करें ये है और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ये है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इन दोनों को ड्रा नहीं किया, एक जनरली आपको बता रहा हूँ। तो फर्ज करें एक इक्वेशन का ग्राफ ये है और दूसरी का ग्राफ ये है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो जो पॉइंट होता है, फर्ज करें ये पॉइंट x1, ये पॉइंट जो है फर्ज करें s1 s2 है। तो ये जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वो सोल्यूशन होता है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ये टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये थी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड देयर सोल्यूशन। तो अब मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अगर देखें कि दो लाइंस, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो देखें ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के इनका जो डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस वो इक्वल है। मतलब कि ये किसी भी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो चूंकि ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइन, तो इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, सो इनका नो सोल्यूशन होगा। अब दूसरा केस क्या होगा, जो ऊपर भी डिस्कस किया कि ये दो लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सिंगल पॉइंट है, तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा।
अब केस 3 क्या हो सकता है कि एक लाइन है ये और जो दूसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ भी सेम लाइन पे ही आ रहा है, सेम लाइन पे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये दोनों लाइंस एक ही लाइन पे हैं, मतलब कि दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे से। तो इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे भी कर रही हैं, इस पॉइंट पे भी कर रही हैं, इस पॉइंट पे भी कर रही हैं, इस पॉइंट पे भी, मीन्स के वो इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस। तो जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो उतने ही सोल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसमें इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस केस में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ये हमने डिस्कस किया कि दो वेरिएबल्स में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली क्या होता है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। कि दो लाइंस पैरेलल हों तो नो सॉल्यूशन हो, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर वो दोनों लाइन से एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इधर एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 1। तो ये जो 3 वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है ना, इसका ग्राफ एक प्लेन होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, एक प्लेन होता है, कोई भी प्लेन हो सकती है, ठीक है, इस तरह की। ये जो 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ एक प्लेन होता है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होगा, ये जो मैं इधर सिस्टम लिखता हूँ माइनस जी इज इक्वल टू 5 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 2। ये मैंने जो इधर सिस्टम लिखा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ज्योमेट्रिकली उसका मीनिंग क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स। ये तीनों प्लेन्स जो हैं वो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होगी वो पॉइंट इसका क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। तो इसके भी स्टूडेंट्स डिफरेंट केसेस इसके भी बनते हैं कि अगर तीनों प्लेन जो हैं वो पैरेलल हों। पहला केस कि अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल हों, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है और स्टूडेंट्स एक ये प्लेन है। तो आप देख सकते हैं तीनों प्लेन्स, ये प्लेन 1 2 और 3, ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस केस में किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक प्लेन जो है ये है और दूसरी जो प्लेन है वो ये है, दो प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो तीसरी प्लेन है ना वो इस प्लेन के साथ कोइंसाइड कर जाती है, ठीक है। मतलब कि ये दो प्लेन्स एक ही प्लेन के ऊपर हैं और तीसरी प्लेन उसके पैरेलल है। तो इस केस में देखें, ये जो दो प्लेन्स हैं ये तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन जो तीसरी प्लेन है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो सॉल्यूशन वो होता है जिस पे तीनों इंटरसेक्ट कर रही हों। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दो प्लेन्स तो इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन तीसरी नहीं कर रही। इस केस में भी नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स तीसरा केस इसका क्या बन सकता है कि दो प्लेन जो हैं, फर्ज करें कि ये जो दो प्लेन्स हैं, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है और एक प्लेन जो है वो ये है जो कि इसी के पैरेलल है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। और तीसरी प्लेन जो है वो इस तरह हो,
मतलब कि ये जो दो प्लेन्स हैं, ये वाली और ये नीचे वाली, ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन जो तीसरी प्लेन है वो पहली प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी नहीं है, तो इस केस में भी नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि तीनों प्लेन्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि एक प्लेन है ये वाली, एक प्लेन, दूसरी प्लेन ये हो गई, ये दूसरी प्लेन हो गई। ये जो एक ये प्लेन है और ये दूसरी प्लेन, ये इस लाइन के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब तीसरी प्लेन अगर यहाँ पे इस तरह किया जाए, तीसरी प्लेन जो है वो अगर आ जाए इस तरह की, कि जो इसी लाइन से पास कर रही हो प्लेन, ठीक है। एक ये प्लेन है, एक ये है, और ये दूसरी ये है, और ये तीसरी, ये तीनों प्लेन्स हैं। ये तीनों प्लेन्स इस लाइन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तीनों प्लेन्स की ये कॉमन इंटरसेक्शन जो है, कॉमन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो लाइन है ना, ये इसका सोल्यूशन होगा इस सिस्टम का। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इस केस में। इनफाइनाइट में ये लाइन है ना, तो लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इस केस में भी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, ये एक प्लेन 1, ये प्लेन 2, और जो तीसरी प्लेन है वो किस तरह की है, ये जो तीसरी प्लेन है वो कुछ इस तरह की है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 3, ये तीनों प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये जो ये वाला पॉइंट है। तो ये तीनों प्लेन्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सिंगल है, तो यही इसका सोल्यूशन होगा इस सिस्टम का। और इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर सिस्टम क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस का टू डिमेंशनल में डिस्कस किया, थ्री डिमेंशनल में डिस्कस किया। उसके बाद सॉल्यूशन का समझा कि सॉल्यूशन क्या होता है एक सिस्टम का, और सॉल्यूशन की जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है वो क्या होती है, कि ज्योमेट्रिकली जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके ज्योमेट्रिक मीनिंग्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसको सॉल्व किस तरह किया जाता है, इसको सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं।